सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का हमारा विषय कारक प्रकरण, जिसमें हम कर रहे हैं षष्ठी विभक्ति। आज का हमारा पहला सूत्र है तस्य च वर्तमाने। तस्य च वर्तमाने, वर्तमान में तय प्रत्यय हो तब षष्ठी विभक्ति होती है। वर्तमान, वर्तमानार्थस्य तस्य योगे षष्ठी स्यात्। वर्तमान में जब तय प्रत्यय आता है उसके योग में षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण से देखते हैं। राज्याम मतो बुद्धः पूजितो वा। मतलब मन धातु से तय प्रत्यय, बुद्ध से तय प्रत्यय है, पूज से तय प्रत्यय। जब तय प्रत्यय होता है उस समय क्या होता है, वर्तमान अर्थ जब हो रहा हो, वर्तमान में तय प्रत्यय होता है, उसके योग में षष्ठी होती है। तो इनके योग में जो वर्तमान है, वर्तमान और किस में षष्ठी होगी, कर्ता में। जो लास्ट वीडियो हम कर रहे थे उसमें क्या था कि कृत प्रत्यांत प्रकरण था, वहां पर कर्म में षष्ठी हो रही थी और कर्ता में एक ही वाक्य में जब कर्ता और कर्म था वहां कर्म में हो रही थी, कर्ता में भी कृत प्रत्यांत में हो रही थी और कई बार विकल्प से हो रही थी। तो ये जो प्रकरण है वो कर्ता में षष्ठी करने का है। तो ये क्या कह रहा है कि जब वर्तमान अर्थ होता है, वर्तमान काल की जब बात होती है, उस समय में जब तय प्रत्यय वाला शब्द हो उसके योग में कर्ता में, मतलब राजा को माना जाता है, राजा को जाना जाता है, राजा को पूजा जाता है। राजा क्या है, कर्ता है। अब इसमें कर्ता में षष्ठी हुई है कब, जब तय प्रत्यांत शब्द हो उसके योग में कर्ता में षष्ठी होती है। अगला सूत्र है अधिकरण वाचिनश्च। अधिकरण वाची यदि शब्द हो तो वहां पर भी कर्ता में षष्ठी होती है। तस्य योगे षष्ठी स्यात्। तय प्रत्यय हो और अधिकरण वाची हो तब उसके कर्ता में षष्ठी होती है। उदाहरण से देख लेते हैं। इदम येषाम् शयितम, या इदम येषाम् आसितम, इदम येषाम् भुक्तम, इदम येषाम् गतम। भुज धातु से तय प्रत्यय, गम धातु से तय, आस धातु से और शिंग धातु से, इन सब धातु से तय प्रत्यय है। और ये कैसी है, सोना अर्थ, सिंह सोता है। शयितम क्या है कि चारपाई, चारपाई पर सोता है, तो चारपाई क्या होगी, अधिकरण हो गया उसका। आसितम बैठता है, आसितम किस पे बैठता है, आसन पर। आसन क्या होगा, आसन पर अधिकरण होगा। भुक्तम, भुक्तम भोजन है, भोजन पात्र से मतलब है, भोजन पात्र में डाला जाता है, भोजन पात्र पर रखा जाता है, तो अधिकरण। गतम मार्ग, मार्ग पर चला जाता है, तो ये क्या होगा, अधिकरण। जब अधिकरण वाची ये शब्द है और कैसे है ये तय प्रत्यांत है, तो इनका जो कर्ता है, इदम येषाम् शयितम, इदम यह येषाम् इसका, शयितम आसन है, तो यहाँ पर क्या होगी, षष्ठी विभक्ति हो गई। इनका कर्ता है ये, येषाम् में षष्ठी हुई है कर्ता में। अब शयितम और आसितम जो है ये अक्रमक धातु है, तो इनके कर्ता में षष्ठी है। लेकिन जो भुक्तम और गतम जो है ये सकर्मक धातु है, तो इनका जो कर्म होगा उसमें भी षष्ठी होगी। जैसे भोजन पात्र की बात हो रही है, तो उस पात्र में कोई भोजन भी होगा, तो वो पात्र किसका है, जैसे भुक्तम औदनस्य, गतम ग्रामस्य, कहीं जा रहा है तो मार्ग है, तो किसी का तो होगा, गांव का मार्ग, औदन का भोजन पात्र। लेकिन हमारे लिए जो है यहाँ पर बात है षष्ठी की, कर्ता में षष्ठी की। जब तय प्रत्यय हो, तय प्रत्यांत शब्द है और अधिकरण वाची है, तो वहां पर उसके कर्ता में षष्ठी होती है, येषाम् में षष्ठी हुई है। अगला सूत्र है हमारा न लोका वह निष्ठा खलर्थ परिणाम। ये निषेध करता है, येषाम् प्रयोगे षष्ठी न स्यात्। जब इनका प्रयोग होता तो षष्ठी नहीं होती। किन किन का,
ल, जब ल आदेश की बात होती है तब ल आदेश जो हो जाता है। ल आदेश किसको कहते हैं? जब हम धातु पढ़ते हैं उसमें आता है तिप तस जी, ये सब ल आदेश है। इसके अलावा क्षत्रिय सानच को ल आदेश हो जाता है, कानच को हो जाता है, वसु को हो जाता है। ये कुछ सूत्र है, उनके कारण जब ल आदेश में आ जाते हैं उस समय की बात है ये, जब या तो जिनका ल आदेश हुआ है वहां पर, या फिर उ या उक प्रत्यय लगा हो वहां पर, अव्यव हो। अव्यव में क्या है? त्व और तुमुन प्रत्यय, निष्ठा होता है त और त्वतु प्रत्यय, खल प्रत्यय और फिर त्रिन। त्रिन प्रत्यय क्या होता है? त्रिन प्रत्यय में त्रिन ये प्रत्यय हर लिया गया है यहाँ पे। ये क्षत्रिय से लेके त्रिन तक आते हैं, इसमें सूत्र आते हैं। उसमें क्या क्या प्रत्यय रहते हैं? 5 प्रत्यय आते हैं। क्षत्रिय, शानच, शानन, चानस और त्रिन, ये 5 प्रत्यय आते हैं। यहाँ पे जो त्रिन है वो त्रिन प्रत्याहार है और त्रिन प्रत्याहार में ये 5 प्रत्यय शामिल होंगे, क्षत्रिय के त्रि से लेके त्रिन के न तक। अब देख लेते हैं इनके उदाहरण क्या क्या है। जब इनका प्रयोग होता है तब षष्ठी नहीं होती, षष्ठी का निषेध करने वाला सूत्र है। सबसे पहले ल, जब ल आदेश आ जाए क्षत्रिय और सानच का, उदाहरण है इसका कुरुवन, कुर्वाणो व। कुरुवन क्षत्रिय से बना है, कुर्वान शानच से बना है, व सृष्टिम हरि, सृष्टि को करता हुआ हरि, सृष्टि को करता हुआ। सृष्टि क्या है? कर्म है, लेकिन कर्म में यहाँ सृष्टि नहीं। इस सूत्र विशेष से जब क्षत्रिय और शानच जो है वो आ गए हैं तब क्या हुआ? इसका निषेध हो गया, सृष्टि का निषेध हो गया। फिर उ प्रत्यय वाला या फिर जो लय आदेश वाले हैं और प्रत्यय भी होते हैं, जैसे कानन प्रत्यय की बात की जाए, कानच, कानच प्रत्यय में क्या बनता है? ओदनम, पेचानः, सूदः, रसोइये ने भात पकाया। पच धातु से कानच प्रत्यय है और क्वसु प्रत्यय हो तो ओदनम, पेचीवान, ये बन जाता है हमारा। फिर आता है उ प्रत्यय, जब उ प्रत्यय लग जाता है तब हरि, हरिम, दी दिक्षु, दृश्य धातु है, सन्नत करके ऊ प्रत्यय लगाया तो दी दृक्षु, इसमें ऊ प्रत्यय आता है तो हरि में षष्ठी व्यक्ति नहीं हुई, हरि कर्म है, हरि को देखना चाहता है तो हरिम। इष्णुष प्रत्यय करते हैं तो हरिम, अलंग, कृष्णु, ये हो गया। उक प्रत्यय करते हैं तो दैत्यान, धातु को हरि, ये बनता है। धातु को, धातु हन धातु से उक प्रत्यय हुआ तो दैत्य जो कर्म था, हरि ने दैत्य को मारा, दैत्य जो कर्म था उसमें षष्ठी विभक्ति नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे हन धातु से उक प्रत्यय है। फिर उसके बाद में उक्का हो गया। फिर अव्यव, अव्यव में क्या होता है? त्वा और तुमुन प्रत्यय। त्वा प्रत्यय करते हैं तो जगत सृष्टवा, सृज धातु से त्वा प्रत्यय है, जगत की सृष्टि करके। अब जगत में द्वितीय विभक्ति हुई है, यहाँ पर षष्ठी नहीं हुई क्योंकि त्वा प्रत्यय है। उसके बाद तुमुन, सुखम कर्तुम, क्री धातु से तुमुन प्रत्यय है तो सुख में षष्ठी विभक्ति नहीं हुई। इसके बाद आता है निष्ठा। निष्ठा में क्या होता है? तय प्रत्यय और त्वतु प्रत्यय। तय प्रत्यय है विष्णुना हता दैत्यः, विष्णु ने दैत्य को मारा। हन धातु से तय प्रत्यय किया तो जो कर्ता है हमारा, वहां पर कर्ता में तृतीया और
कर्म में जो है दैत्यो को मारा, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति नहीं हुई। दैत्य हमारा कर्म है, दैत्यान हतवान विष्णु, हतवान यहाँ पे हन धातु से त्वतु पढ़ते हैं। ये तय प्रत्यय था, ये कत्वतु प्रत्यय है, तो यहाँ पर जो हमारा कर्म है इसमें षष्ठी नहीं हुई। ये सूत्र जो है षष्ठी का निषेध कर रहा है। उसके बाद में है खल। जब खल प्रत्यय आ जाता है, इसका उदाहरण है ईशित करह परपंचः जग हरि। ईशित करह प्रपंचः। ईशित कर जो शब्द है उसमें क्या है, ईशत शब्द से खल प्रत्यय हुआ है। ईशित कर थोड़ा सा जो प्रपंच है, ये संसार रूपी प्रपंच है, वो हरि का सरल सा कार्य है। तो यहाँ पे क्या है, ईशित कर लगने पर जो प्रपंच था इसमें षष्ठी विभक्ति नहीं हुई है। फिर उसके बाद में है त्रिन प्रत्यय। अब त्रिन में हमने क्या किया था, 5 प्रत्यय लिया था। सानज का उदाहरण हम कर चुके हैं, क्षत्रिय का भी कर चुके हैं। शानन का देख लेते हैं। शानन का उदाहरण क्या है, सोमम पव मानः, सोम को पवित्र करके। अब पव मानः यहाँ पर शानन प्रत्यय, इसलिए सोम में जो हमारा कर्म है वहां पर षष्ठी नहीं हुई है। चानस का उदाहरण है आत्मानम मंड्यमानः। यहाँ पर चानस है तो आत्मानम षष्ठी नहीं हुई। उसके बाद में त्रिन प्रत्यय, जगत कर्ता। कर्ता में त्रिन प्रत्यय है तो जगत में षष्ठी नहीं हुई। क्षत्रिय का एक उदाहरण और है, वो भी देख लेते हैं। वेदम अधीयन, यहाँ पे क्षत्रिय प्रत्यय तो वेद में षष्ठी नहीं हुई। कुल मिला के ये जो सूत्र है वो क्या करता है, षष्ठी का निषेध करता है। जहां पर षष्ठी होनी होती है वहां पर कर्म में षष्ठी नहीं करता। एषाम प्रयोगे षष्ठी निषेधात्। विशेषतः षष्ठी कहाँ होती है, कर्म में होती है। यहाँ पर ये जब इनका प्रयोग होता है तब षष्ठी विभक्ति नहीं लगती। उसके बाद हमारा सूत्र है अगला, कमेर निषेधः। कम धातु जब उक प्रत्यय हो, इसमें उक प्रत्यय के साथ जब प्रयोग किया जा रहा था तब षष्ठी का निषेध कर रहा था। ये कह रहा है कि यदि कम धातु का प्रयोग हो तो वहां पर उक प्रत्यय आ जाए कम धातु के साथ अनिषेध है, तब निषेध ना किया जाए। जैसे लक्ष्म्यः कामुकः हरिः। हरि जो है लक्ष्मी का कामुक है, उसको चाहने वाला है, या लक्ष्मी से हरि चाहा जाता है। तो क्या है, कम धातु से उक प्रत्यय हो गया तो लक्ष्मी में षष्ठी विभक्ति हो गई। जब कम धातु से उक प्रत्यय होता है तब ये निषेध नहीं होता। अगला है द्विशः शतुर्वा। द्विश धातु का यदि प्रयोग हो और उसके साथ में शतुर्वा क्षत्रिय प्रत्यय हो तब वहां विकल्प से होता है निषेध। निषेध क्या होगा, विकल्प से होगा, अर्थात पक्ष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। द्विश धातु के साथ क्षत्रिय प्रत्यय लगता होता है। इसका उदाहरण है मूरम मुरुष्य व द्विशन। द्विश धातु के साथ क्षत्रिय प्रत्यय है तो विकल्प से निषेध हो गया, पक्ष में षष्ठी हो गई और विकल्प से निषेध हुआ तो द्वितीय विभक्ति हो गई। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला सूत्र हमारा कृष्य च वर्तमान है। जब वर्तमान अर्थ होता है, वर्तमान काल की बात होती है, तब कर्ता में तय प्रत्यांत शब्द का प्रयोग होने पर कर्ता में षष्ठी हो जाती है। जैसे राजाम, ये तय प्रत्यांत शब्द है, इनके योग में कर्ता में षष्ठी। अगला है अधिकरण वाची। जब अधिकरण वाची कोई शब्द आता है तब भी कर्ता में षष्ठी होती है तय प्रत्यांत शब्द के प्रयोग में। ये शयितम, आसितम, भुक्तम, गतम, ये क्या है, तय प्रत्यांत है और कैसे है, अधिकरणवाची शब्द है सारे के सारे, तो इनका जो करता है ईशान, इसमें षष्ठी हो गई है। अगला षष्ठी निषेध का सूत्र है, ये कहता है न लोका व्यय निष्ठा खलर त्रिणाम
ना हो, निषेध कर रहा है षष्ठी ना हो कहाँ पर, जब ल आदेश हो जाए, उ उक प्रत्यय हो जाए, अव्यव त्वा और तुमुन प्रत्यय हो जाए, निष्ठा में त्य और त्वतु प्रत्यय हो जाए, और खल प्रत्यय और त्रिन प्रत्यय हो, जो 5 किन्वाएं हैं, इन सब के प्रयोग में जब इनका योग होता है तो षष्ठी विभक्ति नहीं होती। ये सब उदाहरण इसी के हैं। अगला है कमेर निषेध। निषेध, जो निषेध बताया गया वो ना हो, कब ना हो, जब कम धातु के साथ उक प्रत्यय आता है, कम के साथ उक प्रत्यय आएगा तो ये निषेध नहीं माना जाएगा, षष्ठी युक्ति हो जाएगी। लक्ष्मी में षष्ठी हो गई है। अगला है द्विशः शतुर्वा। द्विश धातु के साथ जब क्षत्रिय प्रत्यय आ जाता है तो विकल्प से निषेध होता है, पक्ष में षष्ठी युक्ति हो जाती है। मुरुष्य मुरुम्वा देशन। तो आज का हमारा यही प्रकरण था। धन्यवाद।